नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुदाय कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका सुबह के कार्यक्रम में स्वागत है और धन्यवाद है। प्रभुपाद कृपा से हम कुछ कहेंगे, उसको ध्यान से सुनिए, जीवन में धारण कीजिए, मनन कीजिए, क्योंकि ये बातें जीवन काल में मनन करके धारण करनी बड़ी आवश्यक है। प्रभुपाद कृपा से हमें एक पुस्तक प्राप्त हुई, उसका शीर्षक है भक्ति क्रम विकास की बाधाएं। भक्ति में बाधाएं क्या हैं, ये उस पुस्तक का शीर्षक था। तो पुस्तक के आखिरी बैक पेज पे लिखा हुआ था, प्रतिक्षण अपने दोषों का चिंतन करना ही अपने को परिशुद्ध करना है। देख, तो एक दो बात ये ध्यान रखो, हमें अपने आप को शुद्ध करना है हम शुद्ध, पर भौतिक जगत के संपर्क में आकर हो गए अशुद्ध, और बहुत सारे दोष हम में पैदा हो गए, बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारे दोष हम में आ गए। एक दोष जिसके बारे में आज हम विचार करेंगे, इसको सभी याद रखो। हरि बोल तो सुन रहा है, तो मोबाइल में लगा है, ऐसे कर रहा है, बाद में कर रहा है, 2 मिनट में टॉपिक निकल जाएगा। तो ये पुस्तक हमें बहुत अच्छी लगी। अगर किसी को ये पुस्तक चाहिए हो तो हम इसकी ई बुक जो है आपको भेज सकते हैं। आप संपर्क कीजिए, संपर्क सूत्र जो है मधुप्रिया है, उसकी ईमेल भी आपके पास है, उसका नंबर भी आपके पास है। तो इसके बैक पेज में लिखा है इस पुस्तक के, प्रतिक्षण अपने दोषों का चिंतन करना ही अपने को परिशुद्ध करना है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। हर समय अपने दोषों का चिंतन करना है।
और ये बड़ा दोष क्या है, एक जिसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे प्रभुपाद कृपा से। आत्मा नाम मन्यते ही जगत। आदमी दूसरे को अपनी तरह देखता है। मान लो मैं बदमाश आदमी हूं, गुंडा हूं, मुझे सभी बदमाश दिखाई देंगे। क्या सभी बदमाश थोड़े हैं? अच्छे लोग भी हैं, बदमाश भी हैं। लेकिन मेरी दृष्टि खराब हो गई। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इस दोष का विचार रखना है, अपनी तरह दूसरों को नहीं देखना। हमारी बीमारी है कि हम अपनी तरह दूसरों को देखते हैं। आत्मा नाम मन्यते जगत। देखो ये देखा गया, जो शरीफ आदमी होते हैं उनसे धोखा होता है। क्यों? क्योंकि शरीफ आदमी सभी को शरीफ समझता है, इसलिए धोखा हो जाता है। और जो बदमाश है उनके साथ धोखा नहीं होता, क्योंकि सभी को बदमाश समझते हैं। वो सतर्क रहते हैं, अपनी नज़र से दूसरों को देखते हैं। तो ये जो दृष्टि है अपनी तरह दूसरों को देखना, ये ठीक नहीं है। कैसे? देखो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने कर्मों को प्रधान करके रखा है, जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल पाया। तो एक आदमी के कर्म जो हैं बड़े अच्छे हैं, वो अच्छा बन गया। लेकिन हम बुरे हैं, हम उस अच्छे को भी बुरी नजर से देख रहे हैं। ये कैसे होगा? ये होगा? नहीं होगा। इसलिए इस दोष को निकालो। इससे पहले आत्मा शरीर से निकले, ये अपनी तरह दूसरों को देखना है। अब जैसे हमारे पास अभी जगह जगह के आत्माएं हैं जो परमात्मा की प्रेरणा से आई, संपर्क में शिष्य बनी, अलग अलग विचार हम देखते हैं। तो हमने ये देखा, एक आत्मा कहती है मैं तो नहीं ऐसा करती। अरे भाई, तुम नहीं ऐसा करती, तुम कैसे सोचती हो कि दूसरा भी वैसे ही करेगा जैसे तुम करती हो? ये बहुत बड़ी भूल है, इसमें हमें धोखा लग जाता है। देखो, हमें भगवान को मिलना है, श्री कृष्ण को मिलना है। एक इस बात को याद करो बार 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 बार। ये जन्म मुझे कृष्ण प्राप्ति के लिए हुआ है, ये जन्म मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हुआ है, ये जन्म मुझे धाम में जाने के लिए हुआ है। इस बात को याद रखना है। हमारी जो दिव्य गुरु परंपरा है, प्रभुपाद हैं, उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके, ये सभी पहुंची हुई आत्माएं हैं। ये आत्मदर्शी आत्मा है, सेल्फ रियलाइज सोल हैं। इन पर आश्रित होना है, इनकी कृपा की याचना करनी है। एक बात और ध्यान में रखो कि पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण राधा भाव में, नित्यानंद जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के विस्तार हैं, फर्स्ट एक्सपेंशन है। बलराम, नित्यानंद जी बलराम के अवतार हैं। इन सब का अपना अपना कार्य है। नित्यानंद भगवान परम गुरु हैं, वो महाप्रभु के देने वाले हैं, वो कृष्ण के देने वाले हैं। जैसे कि भजन में कहा है, निताय रे करुणा हवे, ब्रेजे राधा कृष्ण पावे। अगर नित्य भगवान की कृपा हो जाए तो ब्रिज में राधा कृष्ण मिलेंगे। याद रखो, धरो निताय पाद दुखाने,
नित्यानंद भगवान के चरणों को पकड़ के रखो। भगवान के पास पहुंचने का ये टिप्स हैं, ये रास्ते हैं, कैसे पहुंचा जाएगा, ये सब प्रभुपाद कृपा से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो नित्यानंद भगवान जो हैं उनकी कृपा, वो परम गुरु हैं, वो गौरांग महाप्रभु के देने वाले हैं। उनकी कृपा की याचना बड़ी आवश्यक है। उनकी कृपा प्राप्त किए बिना हम गौर कृपा, राधा कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, ये याद रखो। एक घटना है चैतन्य लीला की, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वे बहुत बड़े घर से थे, राजा के ही बेटे थे, लेकिन महाभागवत वैष्णव थे। वो अपने पिता गोविंद मजूमदार और हिरण्य मजूमदार एकमात्र संतान, और इनके पिता जो थे सप्तग्राम के अधिपति, इनके मालिक थे, 7 गांवों के। तो इनकी शादी बड़ी सुंदर, अप्सरा के समान सुंदर कन्या से इनके पिता ने कर दी, लेकिन इनको कोई इन चीज़ों में रुचि नहीं। एक बार इनकी माता कहती हैं इनके पिता को, गोविंद मजूमदार जी को, कि ये मेरा एक ही बेटा है, ये बार बार भागता है चैतन्य महाप्रभु की तरफ, इसके पाँव में जंजीरें डाल दो। तो इनके पिता कहते हैं, मूर्ख स्त्री, तुम सोचते हो हम इसको घर में रख सकेंगे? हम नहीं रख सकेंगे। मैंने इतनी बड़ी जंजीरें इसके पाँव में डाली हैं, इतनी सुंदर लड़की से शादी की है, उसकी तरफ देखता भी नहीं। अरे जिसे भगवान का प्रेम भक्ति मिल गई वो विषयों की तरफ नहीं जाएगा, विषय विकारों से मन उसका हट जाएगा। अभी विषय विकार हमारे अंदर हैं, इसका अर्थ ये है कि अभी कृष्ण से हमारा प्रेम नहीं हुआ। हम इसको नहीं रख सकेंगे। बार बार भागते थे, बड़े सिपाही इनके ऊपर रखे हुए थे, पिता बड़े राजा के समान ही वैभव था उनका, सिपाही रखे हुए हैं। आखिर एक बार क्या हुआ, नित्यानंद भगवान वहां पधारे। नित्यानंद भगवान वहां पधारे तो ये भी वहां चले गए। दूर से दंडवत किया नित्यानंद भगवान को। जब दूर से नित्यानंद प्रभु को दंडवत किया, किसने कहा कि सप्तग्राम के अधिपति का पुत्र आपको प्रणाम कर रहा है, एक राजकुमारी प्रणाम कर रहा है। नित्यानंद भगवान ने देखा उधर, कहते चोर इधर आप। चोर कह के पुकारा। क्यों पुकारा चोर? प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि चैतन्य मेरी संपत्ति है और मेरी कृपा लिए बिना तो उनके पास जा रहा है, कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता, इसलिए चोर कहा उनको। बुलाया उनको, पास में चले गए। नित्यानंद भगवान ने अपना चरण कमल रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर रख दिया, कृपा मिल गई। कहते चोर मैं तेरे को दंड दूंगा। हाथ बांध के खड़े हो गए, क्या दंड मेरे लिए? तुम ऐसा करो, सारे मेरे भक्तों को दधी चिवड़ा, दही और चिवड़ा सबको खिलाओ। जो आ गया बड़ा मेरे चिवड़ा, दुनिया भर का सब मिठाइयाँ मंगवाई, दही चिवड़ा सब, बहुत बड़ा वो उत्सव आज भी मनाया जाता है, दही चिवड़ा उत्सव उस दिन बनाए।
सबको। तो भगवान की, जब नित्यानंद भगवान की कृपा मिली रघुनाथ दास जी को, तो ऐसा भगवान नित्यानंद ने प्रबंध किया, वो घर से भागने में सफल हो गए। वो घर से नहीं जा सकते थे, सिपाही 10-12 सर पे खड़े रहते थे, कैसे जाएं। और देखो इतनी धुन थी उनमें भगवान से मिलने के लिए। जंगल के रास्ते थे कि जंगल में बियाबान जंगल, कई जानवर होते हैं, शेर, लेकिन भगवान से जिसको मिलना है उसको क्या कुछ। 12 दिन लगे उनको बंगाल से पुरी में पहुंचने के लिए। गौर भगवान पुरी में नीलाचल में विराजते थे। तब कहते 12 दिन से एक दिन कुछ उनको एक भुट्टा मिला खाने के लिए, एक दिन थोड़ा सा दूध, बाकी दिन निराहार, कुछ नहीं खाया, जरे चल रहे हैं। कैसा प्रेम था। तो नित्यानंद भगवान की कृपा के बिना, याद रखो, गौर कृपा नहीं मिलेगी। नित्यानंद परम गुरु हैं। जब नित्यानंद प्रभु को और श्रीला हरिदास जी को पता लगा, जा रहे थे प्रचार करने के लिए, लोगों से नाम जपा रहे थे, क्योंकि ये गौर भगवान ने कहा था कि जाओ लोगों से नाम की भिक्षा मांगो, नाम जपाओ। किसने कहा इधर मत जाइए आप। कहते क्यों? इधर 2 बदमाश हैं, जगाई और मधाई, वो लोगों को जान से मार देते हैं, लूट लेते हैं, आप साधु हैं, इधर मत जाओ। नित्यानंद भगवान सोचने लगे, मेरे भगवान गौर ने, महाप्रभु ने ये भी कहा था, जो मैं हूं वही नित्यानंद है, चैतन्य चेतावनी है, कोई भेद नहीं हम दोनों में। मैं अपने भगवान से, वो उनको अपना, गौर भगवान को अपना छोटे भाई को भगवान मानते हैं, वो कृष्ण है, वो बलराम है, अपने भगवान से इन 2 पापियों का उद्धार करवाऊंगा, तब दुनिया को पता लगेगा कि मेरे भगवान कितने दयालु हैं। चले गए, कथा में एक पॉइंट क्या है, चले गए तो मदाई ने सरी फोड़ दिया, खून बहने लगा। भगवान आ गए, गौर हरि सुदर्शन का आवाहन कर दिया, सुदर्शन जी आ गया, पाके नीचे आने लगे। तब नित्यानंद भगवान उनके चरणों में गिर गए कि महाप्रभु, आपने कहा था कि इस अवतार में आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, पापियों को नहीं मारेंगे, उनके पाप को खत्म करेंगे, क्षमा करो। बीच में बातें आई। नित्यानंद ने कहा, प्रभु मैंने ये सोचा कि आप पतितों को पावन करने के लिए प्रकट हुए हैं, इन 2 पतितों को मैं आपसे पावन करवाना चाहता था, इनका उद्धार आपसे करवाना चाहता था। तब भगवान गौर हरि कहते हैं, श्रीपाद आपने जब सोच लिया इनके उद्धार का, समझो इनका उद्धार हो गया। हरि बोल। आपने जब इनके उद्धार का सोच लिया तो इनका उद्धार हो गया, सोचने मात्र से ही। तो नित्यानंद भगवान की कृपा हम सबको चाहिए। जब आपको कोई बड़ी समस्या आए, कोई मन विचलित होता है, कई समस्याएं हैं, उस समय पहले प्रभुपाद जी की अनुमति लेकर, क्योंकि इनकी कृपा से ही सब कुछ मिला है। नित्यानंद, चैतन्य, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास ठाकुर, ये दिव्य परंपरा, ये सब कुछ हमें इनकी कृपा से मिला है। इनका सिमरन करके प्रभुपाद कृपा करो, नित्यानंद की शरण दो। तो आप ये सिमरन करो, नित्यानंद 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 नित्यानंद। भाव से सिमरन करो, पे देखो चमत्कार, देखो आपको चमत्कार होगा। तो
आत्मा नाम मन, अपनी तरह दूसरे को नहीं देखना, इस दोष को ठीक करना है। अभी जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रचार किया। प्रभुपाद एक जन्मजात भक्त हैं, जन्म से ही भक्त हैं, वो छोटी अवस्था से ही। उनकी छोटी अवस्था से भक्ति की बात एक सुना दूंगा आपको मैं। जब प्रभुपाद बाल रूप में थे, छोटे से थे, तो एक बीमारी फैल गई कलकत्ता में, टाइफाइड। क्या कहते हैं? टाइफाइड। तो एक और कहते हैं टाड़फाड़। इसका तब इलाज नहीं था, अभी तो इलाज है इसका टाइफाइड का, उस समय इलाज नहीं था। प्रभुपाद को टाइफाइड हो गया, ये बीमारी फैली हुई थी कलकत्ता में। अंग्रेज डॉक्टर बुलाया, अंग्रेजों का राज था। उसने देखा इसको टाइफाइड हो गया है, कि इसको भाई दवाई तो कोई है नहीं, इसको चिकन सूप देना पड़ेगा। एक बंगाली डॉक्टर भी साथ है, कोई विदेशी डॉक्टर भी। तो प्रभुपाद जी के पिता ने कहा वो नहीं मैं देख सकता, चिकन सूप नहीं दे सकता मैं अपने पुत्र को। तो बंगाली डॉक्टर जो है प्रभुपाद जी की माता को कहने लगा कि आप ही अपने पति को समझाओ, बच्चे की जिंदगी का सवाल है, इलाज तो उसका है नहीं, चिकन सूप देना पड़ेगा इसको। तो गुरुदेव की माता रोने लगे, कहती हैं प्रभुपाद जी के पिता को, गौर मोहन जी को कहते हैं कि बच्चे की ज़िंदगी एक सवाल है। डॉक्टर कहता अगर आप घर में नहीं बनाते मैं घर से बना के लाऊंगा। और डॉक्टर जो है बंगाली डॉक्टर का से चिकन सूप बना के ले आया। और प्रभुपाद छोटे से बच्चे हैं उस समय, लेटे हुए हैं, बीमार हैं, उनको चिकन सूप पिलाने का प्रयास किया और नहीं पी रहे। बच्चे को जबरदस्ती पिलाया जा सके नहीं। आखिर ये दृश्य शिला गौर मोहन जी महाराज प्रभुपाद के पिता देख रहे थे। आइए छोड़ो मेरे बच्चे को, छुड़ा के आके उन्होंने भगवान राधा गोविंद के विग्रह घर में उनके आगे रख दिया। कहते ये बच्चा आपने दिया है, आप इसको ठीक करेंगे। चन्नामृत पिलाया भगवान का, प्रभुपाद जी ठीक हो गए। तो कहने का अभिप्राय बचपन से ही जब छोटी से बच्चा चिकन सूप नहीं पिया। प्रभुपाद जन्मजात भक्त थे और वो एक अवतारी पुरुष थे। गुरु जी ने आदेश दिया कि तुम विदेशियों में प्रचार करो। वृंदावन में प्रभुपाद जहाँ रहते थे, राधा दामोदर मंदिर में, वहाँ एक संत ने देखा, राधा दामोदर मंदिर के संत साथ ही वो संत रहते हैं, अभी भी शायद हैं, काफ़ी वृद्ध हैं। हम उनको मिलने गए थे, तुम गया था साथ में? नहीं, बोलने नहीं थे कुछ वो, हैं? रोने लग पड़े थे वो। उस संत ने क्या देखा उस समय जब प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले रात के 12 बजे कोई रोता है। कौन रोता है? अपने मकान की छत पे चढ़े संत जो राधा दामोदर के बिल्कुल साथ में है। क्या देखा उन्होंने? प्रभुपाद जी रो रहे हैं और वहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी की समाधि है, वहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं और रो रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने कहा था कि तू विदेश में जाकर प्रचार करना। कैसे करूँगा मैं, कैसे जाऊँगा? क्या देखो भावना थी, दिव्य भावना। रोते थे गुरुदेव।
आकर गए तो किन लोगों को प्रचार, जो बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध, गौ मांस खाना, मदिरा को पानी की तरह पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, ये 4 पाप हैं। देखो, धर्म के 4 स्तंभ हैं, पिलर हैं। धर्म का पहला स्तंभ है दया। दया रूपी स्तंभ को बना रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम मांस खाते हैं तो मेरे दिल में दया कहाँ है? इस नश्वर शरीर को मैं चलाने के लिए दूसरे जीवों को खा रहा हूँ। दया का स्तंभ तोड़ दिया हमने। इसलिए मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाना। प्रसाद खाना भगवान का। प्याज लहसुन का भगवान को भोग नहीं लगता। ये तमोगुणी पदार्थ हैं दोनों। तो दया रूपी स्तंभ को बनाए रखने के लिए अभक्ष भक्षण नहीं करना। धर्म का दूसरा स्तंभ है तपस्या। तपस्या रूपी स्तंभ को बनाए रखने के लिए क्या करना है? कोई नशा नहीं करना, जिसमें सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, काफी कुछ नहीं पीनी। चाय भी नशा है। इसमें टैनिन नाम की एक ड्रग डाली जाती है, जिससे आदत बन जाती है मनुष्य को। तपस्या करने के लिए कोई नशेई आदमी तपस्या नहीं कर सकता। दूसरा स्तंभ नशा नहीं, किसी भी प्रकार का नशा, चाय का भी नहीं। तीसरा स्तंभ धर्म का है स्वच्छता, सफाई। अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग। स्त्रियां में भी हमारे भारत में बड़ी बदचलनी हो रही हैं। पाप बढ़ता जा रहा है, अच्छा नहीं है। ये नरक का द्वार है। जो पर स्त्री संग करता है, जो स्त्री पर पुरुष संग करती है, वो दोनों महा गंदे हैं। तो कोई जो ऐसा करता है, उसने धर्म का तीसरा स्तंभ तोड़ दिया। स्वच्छता को स्वच्छ नहीं, वो गंदा आदमी है। रंग जी जो बनिए थे, उनके बेटे को एक प्रेत आके परेशान करता था। बेटा सूखने लगा। बेटे को पूछा रंग जी ने, बेटा क्या बात है? क्या पिताजी, रात को मुझे प्रेत आके डराता है। अच्छा, कल रात प्रेत की जगह उस जगह मैं सोऊंगा जहाँ तू सोता है। रंग जी सोए, रात को प्रेत आ गया। कौन है तू? बोला मैं प्रेत हूँ। क्यों यहाँ आता तू? कहते मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ाओ। कहते मैं ज्वेलर था, सुनहरा, और मेरा एक पर स्त्री से संग हो गया। पर स्त्री संग करने के कारण मैं प्रेत योनि में आ गया। मैं बड़ा दुखी हूँ। क्या चाहता है तू हमसे? अपना चरणामृत मेरे को दो। रंग जी ने अपना चरणामृत दिया और उसकी प्रेत योनि छूटी और धाम को चला गया। तो भक्तमाल में ये कथा है, लिख रहे हैं कि प्रियदास जी महाराज जो हमारी संप्रदाय के हैं, कह रहे हैं कि जो परस्त्री गामी व्यक्ति है, वो मरने के बाद प्रेत क्या बनेगा? जीते जी ही वो प्रेत है। ये पाप फैलता जा रहा है। ये पाप केवल भक्ति के द्वारा रुकेगा। भक्ति जब हम करेंगे भगवान की, कृष्ण की शरण में आने से जब शुद्धि होगी, तो विषय विकारों से धीरे धीरे मन हटेगा। नहीं तो विषय विकारों से मन को हटाना बहुत कठिन है।
तो इन विषय विकारों के कारण ही हमें ये भी दोष है, हम दूसरे को अपनी तरह आंखें खोल के रखो, हम दूसरे को अपनी तरह समझते हैं कि मैं अगर अच्छा हूँ तो सब अच्छे हैं, मैं बुरा हूँ तो सब बुरे। ऐसा नहीं होता, इसको बदलो। भगवत प्राप्ति के लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है। हम कहते हैं भाई हम तो नहीं ऐसा करते। अरे भाई तुम जो नहीं करते वो दूसरा कैसे नहीं करेगा? दूसरा है ही ऐसा। तो आत्मा अपनी तरह दूसरों को नहीं देखना, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, सबकी अपनी अपनी पसंद और अपना अपना विचार है। पर भक्त देखो, प्रभुपाद की मैं बात, जो जन्म सिद्ध भक्त थे, विदेशों में गए, उन्होंने विदेशियों से कुछ भी अपनी तरह नहीं उनको समझा, पर ये वो लोग बहुत पतित हैं, और उनको सहन किया और उनको ऊपर उठाया। और पतित लोग उस पतित अवस्था से ऊपर उठने लग पड़े। उन्होंने उनसे ये नहीं सोचा कि मैं महान संत हूं, वैष्णव, ये विचार नहीं, ऐसे कैसे। इसलिए इस बात का ध्यान रखो, दूसरों को अपनी नजर से मत देखो। समझा रही है? ये बीमारी है, हम सबको बीमारी है ये। कोई अगर सच बोलने वाला होगा, उसको झूठ बोलने वाला मिल जाता है, तो हम तो झूठ नहीं बोलते। अरे तू नहीं बोलता तो दूसरा क्यों नहीं बोलेगा? वो है ही ऐसा, वो झूठ बोलने वाला है। कि हमको बड़ा गुस्सा आता है जब कोई झूठ बोलता है। अरे बोलता है भाई, तुम्हें सहन करना भी है ही वो ऐसा आदमी। आत्मा ना मान्यते जगत, अपनी तरह दूसरों को नहीं देखना। कई आदमी ऐसे होते हैं, बहुत कम बोलते हैं। एक हमारी संस्था में एक सिंधी लड़का था, बोलता ही नहीं था, बम्बई में था वो फिर चला गया, कहीं पता नहीं लगा उसका, हर समय चुप रहता था। उसकी बहन उधमपुर में भी आई थी कि मेरा भाई गुम हो गया, यहाँ तो नहीं आया। मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं आया। उसको गिरिराज स्वामी के समय था, वो शांत उसकी नेचर ऐसी थी। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमारा स्वभाव बन जाता है। आज के विषय को ये ध्यान में रखो, अपनी तरह दूसरों को नहीं देखना। बस सबका अपना अपना स्वभाव है, सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना कर्म है। पर ये तभी हो सकता है जब हम भक्त बनेंगे। प्रभुपाद जी ने विदेशियों को नहीं देखा, भाई इनमें क्यों इतने दोष है ना, सहन किया उनको। अब देखो प्रभुपाद जी की महानता, 26 सेकंड एवेन्यू पहला मंदिर है न्यूयॉर्क में। वो एक दुकान थी जिसको किराए पे लिया था प्रभुपाद जी ने। स्टोर फ्रंट कहते हैं दुकान को वहाँ पर। तो वहाँ जगह थी अंदर, और वहाँ प्रभुपाद शुरू में पहला मंदिर वो खुला था। शुरू में जो आने लगे प्रभुपाद जी के पास, हिप्पी आते थे, सारे हिप्पी, लड़के लड़कियां, गंदे फंदे, नाना दोना के गंदे आना। प्रभुपाद उनको अपने कर कमलों से बना के प्रसाद खिलाते थे, भोजन बनाना। भगवान प्रभुपाद के हाथों में ऐसा चमत्कार था, उनके हाथों का स्पर्श किया अगर आप खा लें तो उंगली भी खा जाएंगे अपनी, पता नहीं लगेगा आपको। इतना स्वादिष्ट प्रभुपाद बनाते थे। मैं वैसे बनाना नहीं जानता, खाली खाना जानता हूँ, पर मेरे हाथ का बना प्रभुपाद ने पसंद किया। जब मैंने 2 बार उन्होंने कहा मेरे को कि मेरे लिए भोजन बनाओ। पहली बार 1975 में कहा, मैंने कहा प्रभुपाद मैं खाली खाना जानता हूँ, बनाना नहीं जानता। कहा नहीं, मन में सोचा प्रभुपाद मुझे कुकिंग नहीं आती। बचपन में शौक था कुकिंग का, लेकिन नहीं की। सीखी होती कुकिंग तो कितना अच्छा था। अच्छा बेचारे चुप रहे। फिर 1977 में मेरे को कहते हैं
जब बड़े बीमार थे तो मुझे सेवा मिली उनकी मायापुर में 77 मार्च। मुझे कहते हैं देखो आज मैंने 17 दिन हुए कुछ खाए हुए, ये औरत मेरे लिए बनाती है। पालिका उसका नाम था, बाबानंद की पत्नी। वो तो मैंने कुछ नहीं खाया, इसका हाथ का खा नहीं सकता मैं। तू मेरे लिए भोजन क्यों नहीं बनाता? मुझे याद आया कि पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं। मैं प्रभुपद आता नहीं, मैं प्रयास करता। हाँ प्रयास कर, ट्राई कर। कहते हैं क्या लेंगे आप? चावल, दाल, रोटी, सब्जी, कम घी डालना सब्जी में और दाल में, और मोर अस्फतीदा। अस्फतीदा जानते हो किसको कहते हैं? हिंग को। मोर अस्फतीदा। और ऐसे तो बना चावल, दाल, रोटी, सब्जी। ये मेरे लिए बना। मुझे बनाना तो आता नहीं था। राधा रानी को प्रार्थना की, हे मैया, हे दयालु राधे, हे दयामयी राधे, मैं आपके शुद्ध भक्त के लिए बनाने जा रहा हूँ, मुझे आता तो है नहीं, कृपा करो माता। माँ की कृपा से मैंने बनाया। प्रभुपाद को बड़ा पसंद आया। कितने दिनों के बाद उन्हें पता नहीं 2 कि 3 रोटियां खा ली। जब खा रहे हैं कहते तू बना मेरे लिए भोजन, और किसी को सिखाना नहीं आता ही नहीं, किसी को सिखाना क्या है, मुझे तो बनाना नहीं आता, सिखाना क्या। कहते डोंट टीच एनीबॉडी, यू कुक फॉर मी। तो खाया उन्होंने। दूसरे दिन मैंने जब बनाया तो मैंने कहा पहले तो राधा रानी की कृपा होगी, आज पता नहीं कैसा बना है। मैंने कहा प्रभुपाद अच्छा है, बहुत अच्छा है, पूछता क्यों है तुम? चुप हो गया। दूसरे दिन भी ऐसे 5-7 दिन बनाया, लेकिन हमारे का गुरु भाई ने नहीं बनाने दिया हमको। उसने क्या किया, गुरु भाई ने बंगाली कहते तू नहीं बनाएगा, तू नहीं बनाता अच्छा। अरे खाने वाले कहते हैं अच्छा, वो कहते तू नहीं बनाएगा। उसने क्या किया, एक बंगाली को बोला बनाओ प्रसाद प्रभुपाद। रखा गया, मैं ही कहते हु कुक दिस? मैंने कहा प्रभुपाद मुझे पता नहीं। बुलाओ उसको। बुलाया उसको। हु कुक? प्रभुपाद बंगाली कुक। व्हाट यू मीन बाय बंगाली कुक? बेटर कुकिंग। व्हाट यू मीन बाय बेटर कुकिंग? ही विल कुक फॉर मी। नहीं खाया प्रभुपाद ने। तो वो बेचारा सफल हो गया, आकर परेशान कर दिया मेरे को उसने बड़ा। नहीं तो आखिरी समय तक मैंने साथ ही रहना था प्रभुपाद के। अभी उसने देखा भाई ये तो प्रभुपाद इसको पसंद कर रहे हैं, इसकी कुकिंग पसंद कर रहे हैं। उसने कहा कि कोई तेरी मदद नहीं करेगा। उसने ऐसा हुक्म चला दिया, तू ही बर्तन मांजेगा, तू ही शॉपिंग करेगा, तू ही सब्जी काटेगा। मैं तो इतना नहीं कर सकता था, जानता नहीं था। कोई जब पहले दिन बनाया था कि माता थी, कि श्रुति रूपा माता थी, बड़े घर से थी वो, अमेरिकन माता थी। उस बेचारी ने बड़ी मदद की, मेरी मदद करती थी, सब्जी काट देती थी, मैं बना देता था। तो मैं एक दिन क्या हुआ, सब कुछ करना, और प्रभुपाद बिल्कुल 1 बजे प्रसाद लेते थे दोपहर का, 1 बजे टाइम। तो मैं जल्दी में उधर करूं, और चावल गले नहीं, मैं अनगले ही प्रभुपाद को सर्व कर दिए। कहते यही ऐसे खाने पड़ेंगे मेरे को? क्या बताऊं मैं, क्या मेरे को। मैंने उसकी शिकायत भी नहीं की, लेकिन वो सफल हो गया अपने मिशन में, तो फिर मेरे को छोड़ना पड़ा, वहाँ से छुड़ा दिया उसने। तो प्रभुपाद एक बहुत ही महान वैष्णव थे, बड़े महान वैष्णव थे। उन्होंने जब आंदोलन शुरू किया, अपने कर कमलों से भोजन बनाते थे, भोग लगाकर उनको हिप्पियों को खिलाते थे।
तो हिप्पी कितने महान थे, उन्हें पता ही नहीं कुछ भी, खाकर जूठे बर्तन छोड़ के चले जाते थे। प्रभुपाद फिर उन जूठे बर्तनों को धोते थे बेचारे। देखो ये एक संत का उन्हें ये नहीं कि ये देख सो रहा है, आंखें खोल, ठीक तरह से बैठ, सोने का नहीं है। तो उनमें से एक भक्त बना हिप्पी, वो रोता अपनी ऑफरिंग में, लिखता है प्रभुपाद को, प्रभुपाद हम इतने पतित, इतने फालन कि हम शुरू में जब आते थे 26 सेकंड एवेन्यू में, तो आप हमें भोजन बना के खिलाते थे और हम जूठे बर्तनों को छोड़ के चले जाते थे, आप फिर उनको साफ करते थे। और रोने लगा वो जब उसको अनुभूति हुई। तो प्रभुपाद एक बड़े ही महान वैष्णव थे, बड़े महान वैष्णव। तो उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, अपनी तरह दूसरों को नहीं देखा, दूसरे को जैसा है वैसा ही देखा। ये हमारी बीमारी है, दूसरे को अपनी तरह देखें। अरे भाई ऐसा नहीं होता, समझो, समझाई। अपनी तरह मत देखो दूसरे को। हर एक का अपना अपना कर्म है, हर एक का अपना अपना स्वभाव है, हर का एक अपनी अपनी बोली है। तो अपनी तरह दूसरे को नहीं देखना, दूसरे को उसी की तरह देखना। तो वो कैसा देखा जाएगा? जब हमारी भक्ति बढ़ेगी। इसलिए जप की ओर ध्यान दो। मुझे प्रभुपाद ने जप करने के लिए बोला कि जप करो। ये लिखा है प्रभुपाद ने, 16 माला तो कम से कम है। ये विदेशियों के लिए थी, क्योंकि विदेशियों के लिए जप करना बड़ा कठिन था, बहुत कठिन था। जो 16 से शुरू करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। पर देशियों को तो 64 माला जपनी चाहिए, लिखा है प्रभुपाद ने। अगर हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती तो हमें अपना जप बढ़ाना चाहिए। 16 से 32, 32 से 48, 48 से 64, ताकि हम ठीक हो जाएं, मन निर्मल हो जाए। रामचंद्र भगवान रामायण में कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। बोलो, निर्मल जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट नहीं, कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता। हृदय को निर्मल बनाना है। वो केवल भगवान की निष्काम सेवा करके ही बनेगा। हृदय निर्मल भयो तार, वो तभी होगा जब भगवान की निष्काम सेवा। और देखो, हम छोटी सी बात से घबरा जाते हैं। कुछ कीड़ा मकोड़ा दिखेगा उससे डर के घबरा जाते हैं, जैसे कीड़ा हमको खा जाएगा। तो अगर अपने मन को निर्मल नहीं किया ना, अंत में जब यमदूत आ जाएंगे लेने के लिए, आखिरी समय आ जाएगा, फिर क्या गति होगी उसको जरा सोचो। अगर हृदय निर्मल होगा फिर चिंता नहीं, फिर नारायण स्मृति हो जाएगी।
मन को निर्मल करना है। फिर अंत में जब आखिरी समय आएगा ना, तो हम नहीं डरेंगे नहीं, फिर भगवान का सिमरन होगा। अगर मन में कपट हुआ ना, कपटी मन, अगर कपटी हुआ तो फिर आखिर में भगवान का सिमरन नहीं हो सकता। इसलिए अभ्यास करो। और आज का विषय याद रखो, अपनी तरह दूसरे को मत देखो। सब पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, सबका अपना अपना स्वभाव है, अपने अपने कर्मों के अनुसार। जैसा मेरे विचार है ऐसे दूसरे को थोड़े हो जाएंगे, जैसे दूसरे के विचार ऐसे मेरे थोड़े हो जाएंगे, नहीं। लेकिन हमें अभी बद्धावस्था है ना, कंडीशन स्टेट है, अभी हम अशुद्ध हैं, दूसरे को अपनी नज़र से देखते हैं, वो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा अपने हृदय को निर्मल करने से। बस लग जाओ, इस मन को समझाओ, मन रे हरि गुण गा, मन मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि। उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा। जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, भव सागर से पार उतर गई, उन सग प्रीत लगा, उन संग मन रे हरि गुण गा। जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, नाम उजागर कर गई मीरा, उन सग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा। कभी तो राम खबरिया लेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे, दुखों से मन, दुखों से मत घबरा, मन रे हरि गुण गा। हरि गुण गा तू हरि गुण गा, प्रभु गुण गा तू प्रभु गुण गा, प्रभु
प्रभु गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गा तू प्रभु गुण गा। मन रे हरि गुण गा। बस इस मन को निर्मल करने के लिए भगवान के गुणगान करो भाई, भगवान का नाम जपो, नाम जपो बस। एक बात हम सुनाते हैं, फिर सुनाएंगे। आज दो मित्र थे, पुराने मित्र थे, बड़ी देर के बाद वो मिले आपस में, बड़े जोर से गले लिख के मिले। एक मित्र दूसरे को पूछता है, भाई इतने दिनों के बाद तुम मिले, कभी इन दिनों में कभी हमको याद किया तूने? तो और दूसरा मित्र कुछ सोच रहा है, उसको जवाब नहीं दे रहा। पूछा आप क्या सोच रहे हैं, मेरे बात का जवाब नहीं दे रहे। कहते मैं ये सोच रहा हूं कि मैं भूला कब था आपको। ऐसे ही भगवान के साथ होना चाहिए, कभी भूले ही नहीं हम। पितु मात सहायक स्वामी सखा, पितु मात तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम जिनके कोई और आधार नहीं, जिनके तिनके तुम ही रखवारे हो, तिनके पितु मात सहायक स्वामी सखा, पितु तुम ही एक नाथ हमारे हो। प्रतिपाल करो सगरे जग को, प्रतिपाल करो सगरे जग को, अतिशय करुणा उर धारे हो, अतिशय करुणा पितु मात सहायक स्वामी सखा, प्रीतु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। भूले हैं हम ही तुमको, तुम तो सुधी नहीं बिसारे हो, तुम तो सुधी नहीं बिसारे। पितु मात सहायक स्वामी सखा, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो, मन मंदिर के उजियारे हो।
पितुमात सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ हमारे हो। उपकारन को कुछ अंत नहीं, उपकारन को कुछ अंत नहीं। छिन 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 ही छिन तो विस्तारे हो। छिन ही छिन तो विस्तारे हो। पितुमात सहायक स्वामी सखा। पितुमात सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ हमारे हो। तुम ही एक नाथ हमारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी। महाराज महामहिमा तुम्हारी। समझे बिरले बुद्धिवारे हो। समझे बिरले बुद्धि। पितुमात सहायक स्वामी सखा। पितुमात सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो। इस जीवन के तुम जीवन हो। इन प्राणन के तुम प्यारे हो। इन प्राणन के तुम प्यारे हो। पितुमात सहायक स्वामी सखा। पितु तुम ही एक नाथ हमारे हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोलो राधा गोविंद भगवान की। बोलो राधा मदन मोहन भगवान की। बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की। बोलो राधा दामोदर भगवान की। बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की। बोलो राधा रमन भगवान की। बोलो राधा गोकुल नंद भगवान की। बोलो निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पे महाराज श्री का जो कार्यक्रम चल रहा है सायंकाल 8:40 से 9 बजे तक, उसमें बहुत सारे भक्तों का सहयोग है। और आज मैं विशेष तौर पे हिज ग्रेस अद्वैताचार्य प्रभु, जो कि इस्कॉन मैसाना के इंचार्ज हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा उनके सहयोग के लिए। हरे कृष्णा। राकेश मेहता, नई दिल्ली से।
हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। मुझे इस्कॉन से जुड़े हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, परंतु भक्ति में प्रगति नहीं हो रही थी। मात्र आपके बारे में सुनने से मेरी भक्ति में प्रगति शुरू हो गई। मेरा प्रतिदिन 16 माला जप शुरू हो गया। आपके अमृतसर में दर्शन करने के बाद मंगल आरती करना शुरू हो गया। अब मैं और मेरी पत्नी प्रतिदिन सुबह मंगल आरती करते हैं और आपका लेक्चर सुनते हैं। हम प्रतिदिन सायंकाल बच्चों के साथ गौर आरती करते हैं। इस्कॉन से जुड़ने के बाद मैंने मांस मदिरा का सेवन त्याग दिया था, मगर चाय नहीं छोड़ पाया था। आपके आशीर्वाद से अब मैंने चाय पीना भी बंद कर दिया है। गुरु महाराज, कृपया आशीर्वाद दें कि हम प्रतिदिन भक्ति में अग्रसर होते रहें और आपकी कृपा हम पर बनी रहे। कृष्ण भगवान आपको दीर्घायु दें और सदैव स्वस्थ रखें। गुरु महाराज, मेरा प्रश्न है कि जैसे कि बताया जाता है कि हम सब जीवात्मा पहले भगवान के साथ गोलोक धाम में थी और भगवान से ईर्ष्या करने के कारण हम सब को इस भौतिक जगत में आना पड़ा। गुरु महाराज, जब कृष्ण भगवान सर्व आकर्षक हैं और हम सब जब आध्यात्मिक जगत में उनके साथ थे, तो हमें उनसे ईर्ष्या कैसे हुई? क्या आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे भाव उत्पन्न हो सकते हैं? हरे कृष्ण। ऐसा वैसे हो नहीं सकते, कभी कभी हो जाते हैं। अभी जैसे देखो कि भगवान के द्वारपाल थे जय विजय, उनका वैकुंठ से पतन हुआ और भगवान ने एक गुण हमको दिया है स्वतंत्रता का। वो जो स्वतंत्रता भगवान के द्वारा दी गई है हमको, उसका हमने दुरुपयोग किया, इसलिए पतन हुआ। हाँ, तो कुछ कहना चाहता है तो हैं? वो प्रश्न ही नहीं है उसका। तो चांसेस हैं, होते हैं, हो जाता है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से ऐसा हो जाता है। किरण शर्मा माता, लखनऊ से। हरे कृष्ण महाराज जी, क्या तुलसी को रविवार को चयन करना चाहिए? लोग तुलसी दल को चाय में डालते हैं और बुखार में पीते हैं, क्या ये ठीक है? ऐसा करना ठीक नहीं है। तुलसी बड़ी पूजनीय है, वो भगवान की अनन्य भक्त हैं। तुलसी माता की कृपा हमको चाहिए। रविवार को नहीं चयन करना चाहिए तुलसी को, हैं? हमारी वैष्णव विधि में नहीं है। स्मार्त विधि अलग है, वैष्णव विधि अलग है। पुरातन जो है वो वैष्णव विधि है, स्मार्त विधि बाद में शुरू हुई है। क्या रविवार को? द्वादशी के दिन नहीं करना, एकादशी को भी कर सकते हैं। जल नहीं देते? तो तुलसी का चयन कर सकते हैं वैष्णव विधि में, और चयन भी कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। रविवार को कर सकते हैं, वैष्णव विधि में ही है, स्मार्त विधि में नहीं है। करुणानिधि प्रभु, शिकागो से। हरे कृष्ण महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपने कहा कक्षा में अभी कि कर्म के अनुसार स्वभाव बन जाते हैं। भागवतम के दूसरे स्कंद में लिखा है कि कर्म और स्वभाव दोनों सूक्ष्म रूप से साथ हमेशा रहते हैं। जब सृष्टि का अंत होता है, फिर भी ये दोनों हिरण्य गर्भ में रहते हैं। जब फिर से सृष्टि का निर्माण होता है, तो ये फिर प्रकट होते हैं। मेरा प्रश्न है कि हमको स्वभाव से कैसे मुक्ति मिले? क्या गोलोक धाम जाने के बाद ये दोनों हमारे साथ रहेंगे? अरे, स्वभाव से मुक्ति मिलेगी जब विषय विकारों को छोड़ोगे,
जब इंद्रियों के तर्पण को छोड़ोगे, जब कृष्ण रंजन करोगे, मनोरंजन जब छोड़ दोगे, तो शुद्धि जब होगी, फिर ये नहीं रहेगा, फिर ये दोष नहीं रहेगा। अभी इस दोष का कारण है मनोरंजन, इंद्रियों का तर्पण। समझाई तेरे को? ये जब धाम में जाएंगे, धाम में जाने के लिए तो योग्यता लानी है ना, अपने पापों को फूकना है, जितने पाप कर रखे हैं उनको खत्म करना है, उनका प्रायश्चित करना है, पूर्ण रूप से समर्पण करना है, तब धाम में जाया जा सकेगा, नहीं तो नहीं जाया जा सकेगा। धाम में जाने के लिए तूने कह तो दिया। प्रभुपाद ने कहा है कि आई हैव फाउंडेड दिस सोसाइटी एंड ओपन अप द सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। Even if one goes back home, back to Godhead, then my mission is successful. एक भी धाम में चला गया तो मेरा आंदोलन सफल है। इतना कठिन है, इसको आसान नहीं समझो। नंदीमुखी माता वैंकूवर से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आई हैव अ क्वेश्चन। इफ यू डू नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ अ डिवोटी, इज इट ओके टू टेल हिम और हर स्ट्रेट अप? इज इट ओके टू tell him straight or communicate your concern diplomatically without taking names, which way is better? देखो ऐसा है, किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो सुधारात्मक, समझ आ रही है ना, सुधारात्मक दृष्टिकोण से उसका सुधार करो, अच्छे भाव से सुधारात्मक दृष्टि, आलोचनात्मक नहीं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखो, सुधारात्मक दृष्टिकोण रखो। ये आगे कह रहे हैं, इन नॉर्थ अमेरिका मोस्ट ऑफ अस सफर विद विटामिन बी डेफिशिएंसी। इन नॉर्थ अमेरिका मोस्ट ऑफ अस सफर विद विटामिन बी डेफिशिएंसी। योर क्लासेस आर फुल ऑफ स्पिरिचुअल मल्टीविटामिन। प्लीज कीप योर ब्लेसिंग्स ऑन ऑल लाइक दिस। When you call us Beti, we feel that we are in Krishna Lok. Thank you Maharaj ji, your servant. कौन है ये? ठीक है। सुप्रिया माता नोएडा से, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम महाराज जी के चरण कमलों में। महाराज जी, हमें कैसे आभास होगा कि हमारे दोष निकल रहे हैं और मन निर्मल हो रहा है? महाराज जी, आई मिस यू सो मच। आपकी दर्शन अभिलाषी। हाँ बेटी, ऐसा है सुप्रिया, जब हमारा मन विषय विकारों से हटेगा या हटना शुरू होगा, मन में से ईर्ष्या चली जाएगी। दो बातें कही हैं, ये प्रभुपाद ने कहा था, पूछा था, एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद हम कैसे समझेंगे कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं? यही प्रश्न है ना इसका। तो दो चीज़ें प्रभुपाद ने, ईर्ष्या और ये विषय आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, पुरुष का स्त्री आकर्षण, ये एनवियसनेस और ये विषय, ये अगर घटना शुरू हो जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। शिरीष शर्मा माता लखनऊ से। कौन सी? शिरीष शर्मा माता, ये पहली बार? ये कुछ टाइम से जुड़े हुए हैं। हैं? कुछ टाइम से जुड़े हुए हैं और व्यासपीठ बुक में इन्होंने हिंदी टाइपिंग की सेवा भी की थी। अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। भक्ति में उन्नति करने के उपाय बताएं। भक्ति में उन्नति करने के उपाय, 4 नियम कड़ाई से पालन करो। वो मैंने 4 नियम, 4 स्तंभ बताए लेक्चर में। और सुबह 4 बजे से पहले उठो और महाप्रभु की एक बात को याद रखो, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो और सदा भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो। और ये मुख्य मुख्य बातें, ऐसा करने से आपकी धीरे धीरे भक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगी। रविकांत दास
जम्मू से। श्री गुरु महाराज जी की जय हो। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या इस बार भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा जम्मू में होगी? अभी सूर्यकांत जी कुछ कह नहीं सकते। जगन्नाथ जी कृपा करेंगे तो उनकी कृपा से हो सकती है, अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। विश्व मोहन दास महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर योर डिवाइन बूस्टर। टुडे इन योर लेक्चर यू सेड फॉर देसी दे हैव टू चैंट 64 राउंड्स। प्लीज शॉवर योर मर्सी अपॉन मी सो दैट आई कैन चैंट 64 राउंड्स फॉर योर प्लेजर। योर स्मॉल सर्वेंट विश्व मोहन दास। अरे तेरे पर मर्सी तो हमने शावर की थी, तू मोह माया फंस गया। बस तू अपनी दुनिया में था। मर्सी तो बड़ी शावर की थी, हमने सोचा था कि भाई तू खूब भक्ति में प्रगति करे। तू कहने लगा मैं गृहस्थी आश्रम में प्रगति करूँगा। गड़बड़ कर दी तूने, क्या कहूँ मैं तेरे को। मर्सी तो शुरू से ही हमने शावर की थी। बस हरे कृष्णा। कोविड-19 महामारी के लिए यूएसए से अष्टमंगल प्रभु और उनके एक कोलीग हैं ओपी श्रीवास्तव जी, जिन्होंने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी है कुछ और? एक प्रश्न नहीं आया तूने? कैमरा में तो फिट कर दिया है। एंड में क्या? अच्छा अच्छा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण।